Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on matrix and determinant. Today we are going to discuss about algebra of matrices, right? तो अभी तक अपन ने मैट्रिक्स क्या होता है वो समझा, फिर समझा कि क्या ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिसेस के, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती है वो समझा। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर अपन ने समझ लिया है, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। कि अलजेब्रा मतलब उसमें अपन क्या क्या ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से क्या क्या इफेक्ट आता है, राइट? तो सपोज करो इसके लिए अपने को लेट करना पड़ेगा, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विच इज m क्रॉस n, राइट? तो देखो ए एक मैट्रिक्स है, राइट? सिमिलरली बी एक मैट्रिक्स है। तो इसका सम बेसिकली अपन बात कर रहे हैं ए प्लस बी की, राइट? ए प्लस बी कैसे डिफाइन होगा बच्चों? कुछ भी नहीं करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के को ऐड अप कर देना है। जैसे a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप कर देना है सेम सेम ऑर्डर में। तो वो मैट्रिक्स का समेशन a प्लस बी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब मैं a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, दोनों ही एक ही बात है, बराबर होंगे, राइट? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या है बच्चों? मैट्रिक्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी होता है बच्चों, राइट? एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब क्या बच्चों? मैं a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी करके प्लस सी करूं, ये एक ही बात होगी, राइट? एसोसिएटिव होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है बच्चों कि एक ऐसी आइडेंटिटी ओ एग्जिस्ट करेगी कि अगर मैं उसको प्लस करूं, राइट, तो वो ए के बराबर आ जाए, राइट? इस तरह की एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, राइट? एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए जिसके एलिमेंट क्या है बच्चों? जीरो। मतलब ऐसे ये जो ओ है बेसिकली ये क्या है? जीरो जीरो मैट्रिक्स, तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, राइट? फिर बात करते हैं इनवर्स की। तो बच्चों इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स माने क्या कि a प्लस माइनस ए, ये करने पे बच्चों जीरो आ जाना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो देखो कैसे, अगर मैंने एलिमेंट दी 1 2 3 4, तो बच्चों हमेशा अगर मैं इसमें प्लस करूंगा -1 -2 -3 -4, तो बच्चों ये वाली वैल्यू हमेशा नल मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो ये इसका मतलब हुआ इनवर्स का एग्जिस्टेंस, राइट? इस तरीके से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विच इज कैंसिलेशन लॉस। कैंसिलेशन लॉस मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि b इक्वल टू सी होगा। ये a और a कैंसिल हो गए, राइट?
इस तरीके से, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड, राइट। 30 प्रॉपर्टी क्या है कि k टाइम्स ऑफ a प्लस बी, अगर मैंने ऐसा करा तो बच्चों वो k टाइम्स ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ b के बराबर होगा। यहाँ पे k कोई भी स्केलर है, राइट, k इज एनी स्केलर। आई होप ये प्रॉपर्टीज जो है आपको समझ आई होगी, राइट। तो ये था एडिशन। अपन ने करा क्या देख लेते हैं एक बार रिकैप में फटाफट से कि अपन ने क्या करा, एडिशन करा। एडिशन में देखा जी किस तरीके से सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स ऐड अप हो जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। प्रॉपर्टीज की बात करी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कैंसिलेशन लॉ और स्केलर प्रॉपर्टी। छह की छह प्रॉपर्टी को अपन ने समझा और वेरीफाई करा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी में अलजेब्रा के अंदर, जो कि है सबट्रैक्शन। तो देखो सबट्रैक्शन कुछ अलग होता है। सबट्रैक्शन होता तो सिंपल है, पर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन से मैच नहीं खाती बिल्कुल भी, राइट। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे देखो सबट्रैक्शन करा, सो कोई भी टू मैट्रिक्स है वही वापस से लेके चले, लेट ए एंड बी बी टू एम क्रॉस एन, राइट। तो डिफरेंस है बच्चों वो a माइनस बी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, a माइनस बी, राइट। और उसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, कैसे बच्चों, a, वेट अ सेकेंड, a प्लस माइनस बी, राइट, a प्लस माइनस बी, इस तरीके से भी उसको डिनोट किया जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल देख लो बच्चों, अगर a कोई मैट्रिक्स है, वेट अ सेकेंड, अगर a कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3, 1 2 3 3 minus 1 0, just give me a moment, I will back in a jiffy, just a moment। Okay, so just a moment, yeah, now it is fine। तो ये A मैट्रिक्स है 1 2 3 3 minus 1 0, और सिमिलरली मैंने B मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से ले ली, 2 minus 1 4 5 0 6। ओके, सो देखो A माइनस बी, जब A माइनस बी कराना बच्चों तो इंडिविजुअली क्या हुआ कि एलिमेंट्स एड अप हो गए, राइट, विद नेगेटिव साइन। मतलब करा क्या अल्टीमेटली, a माइनस बी अगर ये निकालना है तो 1 माइनस 2, 2 प्लस 1, 3 माइनस 4, 5 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 6। तो अल्टीमेटली बच्चों आंसर क्या आया अपने पास, माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 6, राइट। तो बच्चों ये होता है a माइनस बी, राइट। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो बच्चों सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि है एसोसिएटिविटी, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर लगती है। मतलब a प्लस बी माइनस सी करो या फिर b a प्लस
बी माइनस सी करो, बात एक ही है। तो इस तरीके से, और या फिर बी प्लस ए माइनस सी करो, बात एक ही है। राइट, इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है ये सेटिस्फाई होती है। राइट, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखो समझो, मल्टीप्लीकेशन समझने के लिए अपने को बहुत डीप में जाना पड़ेगा। जैसे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, A11, A12, A22, A21 और A22, राइट। और दूसरी मैट्रिक्स ली B11, B12, B21, B22। अब देखो करना क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रोज और कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो, मतलब ये कॉलम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो कैसे होगा बच्चों, देखो A11 टाइम्स B11, इस तरीके से, राइट। A11 टाइम्स, अब जैसे देखो ऑर्डर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की। देखो 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ये वाला इसको देखा जाता है, अंदर की और बाहर की, मतलब M n क्रॉस M, ये हमेशा ऑर्डर बनता है मैट्रिक्स का। तो M क्रॉस N ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे बनेगी ए बी को, राइट। तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, देखो इस तरीके से चलता है। अगर ये रो है और ये कॉलम है, तो A11 इंटू B11, A11 इंटू B11 प्लस A12, A12 इंटू B21, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B21, A12 से 2 ठीक है। फिर वापस से क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो, मतलब A21 इंटू B11 प्लस A21 इंटू B21, ठीक है। और ये वाली रो में क्या होगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, राइट। तो बच्चों ये जो ऑर्डर बना मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर अपना जो बना समेशन, ये मैट्रिक्स बनी A क्रॉस B की मैट्रिक्स, मतलब A मल्टीप्लाइड विद B। कभी भी बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये कभी भी नहीं होगा, मतलब कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की, तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ये कभी भी इम्प्लाई नहीं हो सकता, राइट। कोई जरूरी नहीं है, ए जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ए मैट्रिक्स ली कुछ इस तरीके से 1 1 1 1 और बी मैट्रिक्स ली 1 -1
-1 1। देखो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी, तो देखो क्या होगा, देखो 1 1 into 1 plus 1 into -1 which is 1 minus 1 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आएगी राइट, जबकि ए और बी दोनों ही जीरो नहीं थे राइट। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, मतलब हो भी सकता है कम्यूटेटिव हो पर नहीं भी, मतलब कोई जरूरी नहीं है। मतलब मैं अगर एक लाइन लिखूं तो अगर ए बी ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू पी ए राइट, तो मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी राइट। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल समझते हैं। ए मैंने लिया 1 0 0 -1 राइट, और बी मैंने लिया 0 1 1 0। अब जरा मल्टीप्लाई करो दोनों को राइट, ए बी करा, तो बच्चों ए बी करने पे क्या आया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 मतलब 0 राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 1 0 0 तो 1 राइट, 0 0 -1 और 0 1 और -1 0, तो ये आया अपने पास ए बी राइट। सिमिलरली अगर बी ए करा तो देखो बी ए करने पे क्या आता था बच्चों, बी ए करने पे आता है 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड विथ 1 0 0 -1। तो देखो इस केस में बच्चों वैल्यू जो है ना वो अपने पास कुछ और आ गई है, 0 -1 1 और 0। तो देखो इस तरीके से वैल्यू आई निकल के, मतलब ए बी जो है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, पर तो ये कम्यूटेटिविटी नहीं फॉलो कर रहे हैं राइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होता है बच्चों, एसोसिएटिव तो होता है, मतलब क्या बच्चों, अगर ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो या पहले ए को मल्टीप्लाई करो बी सी से, बात एक ही है राइट। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि कभी भी ऑर्डर पे ध्यान रखो। देखो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे ये 2 क्रॉस 3 है और मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 क्रॉस 3 की, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनेगा वो 3 क्रॉस 1 का बनेगा। तो ऐसे ही चेक, मतलब ये सॉरी 2 क्रॉस 3 की बनेगी, पर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो फिर ये हो जाता 2 क्रॉस 3 राइट, पर क्योंकि ये नंबर ऑफ एन, ये 3 और ये 3 इक्वल नहीं है, यहाँ पे अगर 1 होता तो इस केस में ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की, कि जब तक वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक अपन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल राइट। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करता है। कैसे देखो बच्चों, ए टाइम्स बी प्लस माइनस सी अगर ये है तो बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द मैट्रिसेस राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बाय यूनिट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स अपन ने पढ़ी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर a इंटू आई कर दिया जाए तो वो हमेशा a के बराबर होगा राइट। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगेन वही कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए राइट। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नल मैट्रिक्स।
अब ये भी सोचने में दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि यार बच्चों जब नल मैट्रिक्स आ जाए तो क्या करना चाहिए, राइट। कि नल मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन बाय नल मैट्रिक्स, तो मतलब ओ से ए को मल्टीप्लाई करो या ए को ओ से करो, अल्टीमेटली आना बच्चों ओ ही है, राइट। समझ में आया? ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों देखो अपन ने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा। अपन ने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और समझे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जहाँ पे अपन ने सीखा कि एडिशन के अंदर जो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, राइट। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है सब्ट्रैक्शन के अंदर, राइट। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिविटी होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन मैट्रिक्स, राइट। एंड प्रॉपर्टीज अपन ने सीखी किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो अप करती है, स्पेशली कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी जो कि अपन ने देखी एग्जाम्पल के थ्रू। फिर अपन ने देखा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी और यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में कि ये डिटरमिनेंट आखिर क्या चीज है, डिटरमिनेंट्स आखिर क्या होते हैं, राइट। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपन खासकर डिस्कस करेंगे सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, राइट। सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।